लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करके जाएंगे तो मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। हमारा 21 क्वेश्चन है, मोहित मंथली सैलरी वाज 5,445. He saved 30% of it and gave 1/2 of remainder to his parents. If Mohit used 3/4 of the amount of money he had left to buy a guitar, then how much money would have left after buying the guitar if Q is equal to 8? यानी कि ये जो अमाउंट दी गई है ना, इसमें एक Q फैक्टर और दिया गया है, इसमें क्या फैक्टर दिया गया है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। इधर देखो क्या और क्या की वैल्यू क्या है, हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज एक सिंगल स्टेटमेंट के रूप में सॉल्व करूंगी। अगर आप इसको 1 बाय 1 जो बोलता जा रहा है उस हिसाब से सॉल्व करते हुए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए निकालोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ईजी मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो हमारे पास मंथली सैलरी है वो मैंने लिख ली। उसके बाद इसने बोला है कि ये क्याऊ से मल्टीप्लाई भी होगी, क्योंकि ये क्याऊ क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 8 हो गई। सैलरी मेरी ये हो गई। अब देखो आगे क्या करना है। इसने बोला है कि 30% जो है ना उसने सेव करा है। ठीक है, 30% सेव करा है, तो यूज़ कितना करा उसने, 70%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना। ठीक है, यानी कि जो इसकी ये जो टोटल सैलरी थी उसका 30% इसने सेव किया और 70% उसने यूज़ किया। तो मुझे यूज़ वाला लेना है ना, सेव किया हुआ तो अमाउंट साइड में चला गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसका 70% निकालूंगी। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उससे आगे है एंड ही गेव 1/2 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज पेरेंट्स। अब सीधी सी बात ये है, 70% जो हमारे पास ये अमाउंट था इसमें से हाफ उसने यूज़ किया और हाफ अपने पेरेंट्स को दे दिया। ठीक है, तो यूज़ वाला निकालना है मुझे। मैंने 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता करना है कि हाफ अमाउंट बच जाएगा अब उसके पास। फिर उसने क्या किया, इफ़ मोहित यूज 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी ही हैड लेफ्ट टू बाय ए गिटार। अब देखो जितनी अमाउंट ये आई, अभी तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जितनी अमाउंट ये आई है उसका 3/4 उसने यूज़ किया है गिटार के लिए। ठीक है, तो उसने पूछा है कि गिटार लेने के बाद भी उसके पास हाउ मच मनी वुड ही हैव लेफ्ट आफ्टर बाइंग द गिटार। गिटार लेने के बाद उसके पास कितनी मनी लेफ्ट रह जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल कितना है। हम ऐसे जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास टोटल 4 पार्ट हैं और उसमें से 3 पार्ट मैंने यूज़ करे। ठीक है, अब टोटल 4 पार्ट थे, किसी भी चीज़ के हो सकते हो। यहाँ पे जैसे मुझे मनी का लेना है तो इस मनी के जैसे कि 4 पार्ट थे, उसमें से 3 मैंने यूज़ कर लिए। ठीक है, ये क्या है, गिटार लेने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 4 पार्ट्स में 3 यूज़ कर लिए तो उसके पास बचे कितने, उसके पास 1 पार्ट बचा, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन उसके पास मनी बची। मुझे लेफ्ट मनी ही निकालनी थी। ठीक है, लेफ्ट मनी निकालनी तो मैं डायरेक्ट करूँगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी कि पहले 3/4 निकालूँ फिर निकाल लूँ कि बचा कितना मेरे पास। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट सोल्व करना है। अब देखो कोई कट रहा है, 2 1 जा 2 4 जा, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब सिंपली क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ। कितना आ जाएगा मेरा, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 1 31, 7 4 जा 28, 3 प्लस किया 31, 7 5 जा 35, 3 तो 38। अब देखो ये आया मेरा 3115 और डिवाइडेड बाय 10 भी तो था ये रहा। ठीक है, 10 भी था। ठीक है, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 3811 और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि अगर मैं इसके बाद कितनी भी जीरो लगाऊं कोई मतलब नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद तो देखो हमारा क्या आया, 3811.50। ठीक है, देखो किसी ऑप्शन में है ये रहा हमारा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको उस मेथड से करते कि पहले 30% निकालते, फिर 70% जो रह गया रिमाइंडर फिर निकालते, फिर उसका हाफ करते,
तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम को सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, फ्रॉम 2012 से 2016 द अमाउंट स्पेंट ऑन नेचुरल गैस N and electricity E by Indian residents can be described by the following expression, where T is the number of years since 2012. गैस स्पेंडिंग के लिए एक मॉडल है और इलेक्ट्रिसिटी के एक मॉडल दे दिया। What is the total amount spent on natural gas and electricity by Indian residents from 2012 to 2016? और T की वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। T की वैल्यू दे दी क्या, 1। अब देखो, हमें टोटल निकालना है ना, टोटल दोनों का ही निकालना है, n प्लस ई करना है मुझे, ठीक है। और t की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। t की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब सीधा देखो, n लिखा मैंने, अब मैं सीधा क्या करूँगी, 1 से, अब अगर इसमें 1 वैल्यू पुट करती हूँ तो कुछ इफेक्ट पड़ना है इसका, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ना। सीधा हम t को हटा सकते हैं, तो हमारी क्या आएगी, सीधा अगर मैं 1 पुट कर दूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास। और हाँ, इसको देखो, ये कहीं कहीं पे ना 3 पॉइंट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट्स में है ना, तो पॉइंट के बाद 3 पॉइंट ही ले लो, जिसमें नहीं दिए हुए हैं उसमें पीछे 0 ऐड कर लो। जैसे इसमें 2 पॉइंट तक दिया हुआ था तो मैं पीछे 0 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पीछे 0 ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 37.400 ये हो गया। और ई कितना आ गया मेरा, ई भी आ गया माइनस, टी को हटा दिया, टी स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर करेंगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट हटा रही हूँ, ठीक है। देखो ये आ गया। अब इसमें करना क्या है ना, हमें ये जो अमाउंट आई है ये ऐसे आ जाएगी हमारी। अब इसको क्या करो, जो प्लस के हैं उनको प्लस कर लो, जो माइनस के हैं उनको माइनस कर लो, सिर्फ इतना काम करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इनको ना एक बार पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के दिखा देती हूँ आपको। टाइम सेव करने के लिए क्या है, मैंने लिख लिया, माइनस के मैंने अलग लिख लिए हैं और प्लस के मैंने अलग लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 एंड यहाँ आ जाएगा 2, 5 एंड 3, ठीक है। इतना आया। जब इनको प्लस करेंगे माइनस वालों को तो हमारे हो जाएंगे 914.4, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, 352.658, ठीक है। अब इसमें से मेरे को ये माइनस करना है। अब मैं इसको माइनस करूँगी ना तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं इसको, माइनस करने के बाद 8 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ 8 बच गया, यहाँ 4 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। देखो आंसर है कहीं, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो सिंपली क्या किया था हमने इस क्वेश्चन के अंदर, हमने सीधा यहाँ पे जहाँ पे टी था वहाँ पे मैंने 1 रख दिया। 1 रखने के बाद जो हमारे पॉजिटिव थे वो मैंने अलग कर लिए, जैसे ये वाले दोनों इक्वेशन, क्योंकि हमने n प्लस ई किया है, ठीक है। n प्लस ई किया है यानी कि सारे पॉजिटिव वाले मैंने एक साथ कर लिए, ठीक है। और नेगेटिव वाले मैंने एक साथ कर लिए, ठीक है। फिर क्या किया, पॉजिटिव में से नेगेटिव को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 23rd क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें भी क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, हमें देखना है कि किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर हो गया +5, ठीक है, ब्रैकेट में है। फिर दोबारा -3 का स्क्वायर हो गया +3 और +5, ऐसे है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 4 क्या हुआ, 14 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको करके देख लेना, 14 और 12 को मल्टीप्लाई हमारा 168 आएगा, ठीक है। उसके अंदर मुझे कितना प्लस करना है, 5।
जब मैं 168 में 5 को प्लस करूँगी तो मेरा 173 आ जाएगा। ठीक है, 173 कहाँ है हमारा, थर्ड ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के अंदर। अब देखो स्मार्टली कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो मुझे पता चल गया पी का जो है थर्ड है। ठीक है, तो पी का 1 वाला मैं काट दूंगी, पी का 4 वाला मैं काट दूंगी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब देखो क्यू इसमें भी 4 दिया हुआ है और इसमें भी 4 दिया हुआ है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि क्यू का तो मेरा 4 ही होना है। ठीक है, क्यू का तो मेरा 4 ही होना है। ठीक है, अब आर को चेक कर लो। आर को चेक करने से मुझे पता चल जाएगा आर का क्या आ रहा है। ठीक है, आर को चेक करते हैं। आर को चेक करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है मुझे, इसमें 3 पुट करनी है। आर चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन जो हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर के सारे साइन चेंज होने। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ आगे पीछे करके, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला था ना हमारा माइनस 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 हो जाएगा ना, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस 4x था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4x और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इनको सोल्व कर लो। मेरा क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा, जो माइनस करेंगे x में से 4x में से x को माइनस करेंगे तो प्लीज़ प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू रख दो। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमारी कितनी कितनी हो जाएगी, कितनी 3 है ना, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 इंटू 3 27 और माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, यहाँ प्लस था, सॉरी यहाँ प्लस था। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये मेरा हो जाएगा -54 प्लस 11। ठीक है, जब इनको माइनस करूँगी तो -43 आ जाएगा, -43 आ जाएगा। अब देखो -43 आया ना, -43 यानी कि 1 पे है। आर क्या क्या आया मेरा, आर का आया है 1। आर का 1 कौन से ऑप्शन में, आर का 1 मेरा इस वाले में, बी वाले में, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टली सिर्फ 2 सॉल्व किए मैंने 4 में से सिर्फ 2 को सॉल्व किया मैंने और मुझे आंसर पता चल गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक होती है कि हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन में क्या है, 24th क्वेश्चन में कुछ ये इमेजेस दी हुई है और इनकी कुछ इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, यानी कि 2 तो ट्रायंगल लेनी है, माइनस स्क्वायर करना है और x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये देखते हैं कि मुझे ट्रायंगल चाहिए और स्क्वायर चाहिए। अब इसमें x वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू 1 पुट करके पहले तो ये निकाल देंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रायंगल हो जाएगा 3/8, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है 1, -4 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3/8 प्लस 2। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करी थी, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5/8 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -4 प्लस 5/8। ठीक है, इतना किया। अब इसने क्या किया, ट्रायंगल वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रायंगल वाला मेरा इतना आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 प्लस में 2 इंटू 2 और माइनस क्या कर देंगे, स्क्वायर वाला क्या था, -4 प्लस 5/8। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो इसको 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 को इससे करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये अंदर वाला माइनस का हो गया। ठीक है, इतना आया। इसके बाद देखो ये इससे कट हो गया तो ये हो गया 3/4 प्लस 8, इनको प्लस कर लिया,
-5/8। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने लिया तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 6 आ जाएगा, 1 8 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64 -5। ठीक है, तो हमारा इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 65/8। ठीक है, 65/8। तो देखो कहीं है 65/8, 65/8 देखो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, यानी कि ये दो ऑप्शन है इनमें हमारा ये है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। अब सेकंड वाले में देखो, पहले स्केयर की वैल्यू -1 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्केयर की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर -5 -1 प्लस 5/8। ठीक है, अब देखो ये तो 1 ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, यहाँ 5 ही आ गया प्लस 5/8। ठीक है, तो कितना आया मेरा 6 प्लस 5/8 आ गया। ठीक है, सेकंड मुझे ये वाली जो इमेज दी हुई है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली जो दी हुई है इसकी इक्वेशन में भी -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर प्लस 7/8 -1 -12। ठीक है, तो ये माइनस तो माइनस ही रह जाएगा और -1 का स्केयर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, यहाँ पे -7/8 हो गया और -12 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा -13 -7/8। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास, स्केयर की आ गई, इसकी आ गई। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो आगे कैसे करेंगे। देखो स्केयर की वैल्यू ये आई थी, उसमें से 2 और ये वाला जो इस टाइप से शेप दे रखी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है हमें। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकाल लो क्या आएगी, 6 प्लस 5/8 माइनस, अब देखो 13 26 आ जाएगा, प्लस का वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस तो प्लस ही होना है, प्लस हो गया, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई किया तो 14/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 26 को 32 आ गया, प्लस में क्या आ गया, अब इन दोनों का बेस सेम है तो जब हम 14 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा /8। ठीक है, अब इसको मेरे को प्लस करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 8 पे जा रहा है ना और ये 1 पे जा रहा है। ठीक है, एलसीएम लिया है तो 32 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा, प्लस ये 8 पे है, 19 को 1 से करेंगे तो 19 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा ऊपर 275/8। क्या हमारा है कहीं 275/8, 275 डिवाइड, हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है। देखो 25वां क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके अंदर क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट मत कर देना, इससे हमारा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ बच जाएंगी ना, फिर उसमें वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर इस वाली टर्म को, 4x स्केयर वाई। ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy स्केयर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाली पे आओ, बाहर माइनस का है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, -6x स्केयर वाई। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6x स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, ये मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, प्लस 6x स्केयर वाई स्केयर आया था ना। ठीक है, अब देखो ये माइनस है तो ये हो जाएगा -3, देखो ये -3 है, ये अंदर 2 भी है तो कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6x स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, अब देखो ये माइनस था ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया तो मैंने लिखा फिर 3x वाई स्केयर। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली को, 2x स्केयर वाई -2x वाई स्केयर।
ठीक है, ये प्लस का था, ये अंदर वाला माइनस का था। ठीक, अब देखो टर्म्स को हमें इकट्ठा करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। ये देखो पहले एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म्स ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर वाई है। अब देखो 4 + 2 कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया और माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 6 है, यानी कि इनको तो हम कट कर सकते हैं, ये हमारी कट होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट हो गई। ठीक है, अब मेरे पास बच गई एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये और ये। ठीक है, मैं एक बार दूसरा ले लेती हूँ, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, अब देखो ये कितना है, ये है 4 और 2 6 हो गया ना, माइनस का 6 + 3 तो कितना आया -3x y स्क्वायर। ये बचा मेरे पास, बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं। अब इसके अंदर सीधा वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 13 थी। 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ना आप, तो हमारा है ना 25 35 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।